चलो शुरू करें। लास्ट लेक्चर में हमने स्पीड ऑफ इमेजेस निकाला था, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने सॉल्व किया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय टू इंक्लाइंड मिरर्स। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय टू इंक्लाइंड मिरर। यहाँ पे आपको दिख रहा है मिरर नंबर 1, यहाँ पे आपको दिख रहा है मिरर नंबर 2, और ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मिरर 1 एंड मिरर 2। ये टोटल एंगल बिटवीन दी टू मिरर्स दिख रहा है आपको, अल्फा प्लस बीटा। उसको हम ले लेंगे थीटा। थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, ठीक है। और इन दोनों प्लेन मिरर्स के बीच में हमने रखा है ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये जो कॉमन पॉइंट है मिरर 1 मिरर 2 का जो कॉमन पॉइंट है, वहां से हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन मार्क कर लेंगे। ये हमने मार्क कर ली ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो मिरर नंबर 1 के विद रिस्पेक्ट हम सोचेंगे, तो ये है एंगुलर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितनी है? अल्फा। तो एग्जैक्टली अल्फा एंगल बिहाइंड, एग्जैक्टली अल्फा एंगल बिहाइंड हमें क्या मिलेगी? उसकी इमेज मिलेगी। इस ऑब्जेक्ट की एंगुलर पोजीशन क्या है? अल्फा। तो उसकी इमेज कितने एंगल पीछे बनेगी? एग्जैक्टली अल्फा एंगल पीछे बनेगी। एग्जैक्टली अल्फा एंगल पीछे बनेगी। हम्म? इसको हम बोलेंगे फर्स्ट इमेज बाय द मिरर 1। फर्स्ट इमेज बाय M1। ओके, तो वैसे ही ये जो ऑब्जेक्ट है, इसकी एंगुलर पोजीशन कितनी है? बीटा। अब मिरर M2 भी तो इमेज बनाएगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितने एंगल पे है? बीटा। तो एग्जैक्टली बीटा एंगल बिहाइंड, एग्जैक्टली बीटा एंगल बिहाइंड M2 क्या करेगा? इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट इमेज बाय मिरर M2। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट इमेज बाय मिरर M2। ओके, तो फर्स्ट इमेज बाय M1 हो गई, फर्स्ट इमेज बाय M2 भी हो गई, ठीक है। दिस टू, ये जो टू लिखा है ना, ये दिस टू स्टैंड्स फॉर इमेज बाय मिरर 2। दिस वन स्टैंड्स फॉर इमेज बाय मिरर 1। दिस टू स्टैंड्स फॉर इमेज बाय मिरर 2। ओके, तो फर्स्ट इमेज बाय M1 हो गई, फर्स्ट इमेज बाय M2 हो गई। अब ध्यान से देखो, ये जो फर्स्ट इमेज है बाय M1, इमेज बाय M1 विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर M2। M1 जो इमेज बनाएगा वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगी, ठीक है। तो इस इमेज को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो। तो ये ऑब्जेक्ट कितने एंगल पे है M2 के पर्सपेक्टिव में? ये ऑब्जेक्ट कितने एंगल पे है? अल्फा प्लस बीटा। मतलब ये टोटल कितना हुआ? 2 अल्फा प्लस बीटा। कितना हुआ? 2 अल्फा प्लस बीटा। तो ये एंगुलर पोजीशन बनी 2 अल्फा प्लस बीटा। तो एग्जैक्टली बिहाइंड द मिरर कितना जाना पड़ेगा? 2 अल्फा प्लस बीटा जाना पड़ेगा। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, 2 अल्फा प्लस बीटा जाना पड़ेगा। इसको आप बोलोगे सेकेंड इमेज बाय M2। इसको हम बोलेंगे सेकेंड इमेज बाय M2। ओके, तो M2 ने तो सेकेंड इमेज बना दी। अब वैसे M1 भी सेकेंड इमेज बनाएगा। तो ये जो फर्स्ट इमेज थी बाय M2, ये जो फर्स्ट इमेज है बाय M2, वो काम करेगी एज अ ऑब्जेक्ट फॉर M1। ये जो इमेज है ये काम करेगी एज अ ऑब्जेक्ट फॉर M1। तो इसकी एंगुलर पोजीशन क्या है? ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब हो गया अल्फा प्लस 2 बीटा। कितना हुआ? अल्फा प्लस 2 बीटा। तो एग्जैक्टली अल्फा प्लस 2 बीटा आपको जाना पड़ेगा बिहाइंड द मिरर। एग्जैक्टली कितना बिहाइंड द मिरर जाना पड़ेगा? अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा प्लस 2 बीटा बिहाइंड द मिरर जाना पड़ेगा। यहाँ पे देख रहे हो आप, अल्फा प्लस 2 बीटा। ये हो गई आपकी सेकेंड इमेज। ये हो गई आपकी सेकेंड इमेज बाय द मिरर नंबर 1। सेकेंड इमेज बाय द मिरर नंबर 1। देखो यहाँ पे नंबरिंग कैसे होना चाहिए, यहाँ पे नंबरिंग ऐसे होना चाहिए। फर्स्ट इमेज बाय मिरर नंबर 2, सेकेंड इमेज बाय मिरर नंबर 2। ये है फर्स्ट इमेज बाय मिरर नंबर 1। ये है सेकेंड इमेज बाय मिरर नंबर 1। ऐसे।
समझ में आ रहा है? ओके, तो ये बन गई आपकी सेकेंड इमेज, सेकेंड इमेज। ओके, अब थर्ड इमेज फॉर्मेशन करेंगे। ये जो सेकेंड इमेज बनाई थी M1 ने, ये जो सेकेंड इमेज बनाई थी M1 ने, इट विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर M2। तो ये टोटल एंगल कितना है देखते हैं। तो ये एंगल तो है आपका अल्फा प्लस टू बीटा, यहाँ पे लिखा है ना ब्रैकेट में, अल्फा प्लस टू बीटा। उसमें ऐड करो अल्फा प्लस बीटा, उसमें ऐड करो अल्फा प्लस बीटा। तो ये जो टोटल एंगल बनेगा, ये बनेगा आपका टू अल्फा प्लस थ्री बीटा। ये जो टोटल एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, टू अल्फा प्लस थ्री बीटा। तो एग्जैक्टली कितना पीछे जाना पड़ेगा, एग्जैक्टली जाना पड़ेगा टू अल्फा प्लस थ्री बीटा। एग्जैक्टली कितना पीछे जाना पड़ेगा, टू अल्फा प्लस थ्री बीटा पीछे जाना पड़ेगा। अब आप इसको बोलोगे थर्ड इमेज बाय मिरर टू, थर्ड इमेज बाय मिरर टू। ओके, अब बनाएंगे थर्ड इमेज बाय मिरर वन। थर्ड इमेज बाय मिरर वन। ये जो सेकेंड इमेज होगी बाय मिरर टू, ये जो सेकेंड इमेज है मिरर टू, इट विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर M1। इट विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर M1। तो ये टोटल एंगल कितना है देखते हैं। ये जो टोटल एंगल, ये कैसे निकालेंगे, ये एंगल कितना है ऑलरेडी दिया गया है ना इस ब्रैकेट में, कितना है ये, टू अल्फा प्लस बीटा। ये है टू अल्फा प्लस बीटा। तो इस टू अल्फा प्लस बीटा में ऐड करो अल्फा प्लस बीटा। तो ये बन जाएगा थ्री अल्फा प्लस टू बीटा। कितना बन जाएगा, थ्री अल्फा प्लस टू बीटा। तो एग्जैक्टली इस मिरर के पीछे कितना जाना पड़ेगा, इस मिरर के पीछे जाना पड़ेगा एग्जैक्टली थ्री अल्फा प्लस टू बीटा। तो ये है थ्री अल्फा प्लस टू बीटा। इसको आप बोलोगे इमेज, ओके, थर्ड इमेज बाय मिरर वन। इसको बोलोगे आप थर्ड इमेज बाय मिरर वन। ऐसे आप करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, कब तक, तब तक जब तक इमेजेस बाय द मिरर वन, इमेजेस बाय द मिरर वन खुद ही पे ओवरलैप ना होना शुरू हो जाए। इमेजेस बाय मिरर वन शुड ओवरलैप विथ इमेजेस बाय मिरर वन। जब ये जो इमेजेस है ये खुद ही पे ओवरलैप जब शुरू होना शुरू हो जाएंगी, ये इनका ओवरलैपिंग जब शुरू होना चालू होगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस काउंट आपको करना है। ठीक है, पहले तो आप ऐसे इमेजेस बनाओगे। ये कब तक बनाओगे, ये तब तक बनाओगे जब तक ये जो इमेजेस है ये खुद ही पे ओवरलैप शुरू होना चालू ना हो जाए। ठीक है, जब ये ओवरलैपिंग चालू होगा तब आपको रुकना है और नंबर ऑफ इमेजेस काउंट करनी है। दैट्स इतना ही। तो ये हर बार तो नहीं कर सकते, तो इसीलिए लोगों ने क्या किया, ये 360 बाय थीटा कैलकुलेट किया। एक ट्रिक है ये, ध्यान से देखो। ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दी टू मिरर्स। इस 360 बाय थीटा से हमें नंबर ऑफ इमेजेस कितनी मिलेंगी ये कैलकुलेट करना पॉसिबल है। कैसे, देखो ध्यान से। अगर ये 360 बाय थीटा इवन नंबर आया तो, ऑड नंबर आया तो, या फिर कोई नॉन इंटीजर आया तो। अगर इंटीजर आता है तो आइदर वो इवन होगा या फिर ऑड होगा। तो ये 360 बाय थीटा की तीन पॉसिबिलिटीज है, पहली है इवन नंबर, दूसरी है ऑड नंबर और तीसरी है नॉन इंटीजर। ओके, अगर 360 बाय थीटा इवन नंबर आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला है 360 बाय थीटा माइनस वन। 360 बाई थीटा माइनस वन। एग्जाम्पल, जैसे कि सपोज थीटा की वैल्यू है, एंगल बिटवीन दी टू मिरर्स, एंगल बिटवीन दी टू मिरर्स मतलब थीटा की वैल्यू है लेट अस से 30 डिग्री। ओके, और इन दोनों के बीच में कहीं पे उन्होंने ऑब्जेक्ट रख दिया। तो ऑब्जेक्ट के n नंबर ऑफ इमेजेस मिलेंगे आपको। वो कितना होगा, वो नंबर ऑफ इमेजेस का काउंट कितना होगा वो देखते हैं। वो कैसे निकालेंगे, 360 अपॉन थीटा माइनस वन, ये हो जाएगा 12 माइनस वन। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी मिलेंगी, 11। ओके, ऐसे निकालेंगे। 360 बाई थीटा कितना आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है ना, ये 12 आ रहा है ना। 360 बाई थीटा कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, मतलब इवन नंबर आ रहा है। तो माइनस वन करो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये ऑड नंबर आता है तो क्या,
अगर ये ऑड नंबर आता है तो क्या, फॉर एग्जाम्पल ये 360/थीटा जो है, इसको ऑड नंबर बनाएंगे कैसे, देखो। सपोज कि ये जो थीटा है, एंगल बिटवीन दी मिरर्स है 72 डिग्री, 72 डिग्री। तो ये 360/थीटा कितना आता है, 360/72 आ रहा है 5। कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 5 तो ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के लिए आपको चेक करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट इज ऑन एंगल बाइसेक्टर और इज नॉट ऑन एंगल बाइसेक्टर, मतलब इसका एंगल बाइसेक्टर निकालना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे है तो इवन नंबर वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्या होता है इवन नंबर वाला फॉर्मूला, 360/θ-1। तो ऑब्जेक्ट ऑन द एंगल बाइसेक्टर के केस में 360/θ कितना था, 5 -1, तो आंसर कितना आया, 4। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जो है ये एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है, इन शॉर्ट एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है 360/θ। क्या था अपना 360/θ, 5, ऐसे। और सबसे आखिरी वाली केस, अगर ये नॉन इंटीजर है तो क्या करें। अगर ये नॉन इंटीजर है तो आपको नंबर ऑफ इमेजेस खुद से काउंट करनी पड़ेगी। आपको तब तक इमेज फॉर्मेशन करते रहना पड़ेगा जब तक इमेजेस बाय मिरर वन ओवरलैप होना शुरू ना हो। इमेजेस बाय मिरर वन से खुद ही पे वो ओवरलैप होना शुरू हो जाएंगे, तब आपको रुकना है और इमेजेस काउंट करनी है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलो एग्जाम्पल से इस पॉइंट पे बेस्ट, एग्जाम्पल नंबर 9। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड इमेज फॉर्म्ड इन M1 एंड फर्स्ट इमेज इन M2। ओके, क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड इमेज बाय M1। ध्यान से देखो क्या पूछा गया, पहले समझ लो। डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड इमेज बाय M1 एंड फर्स्ट इमेज बाय M2। फर्स्ट इमेज बाय M2। चलो स्टेप नंबर 1, पहले हम बनाएंगे इमेज 1 इमेज नंबर 1 बनाएंगे पहले तो। देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर 1 है, यहां पे होगी इमेज 1/मिरर 1। ये होगी इमेज 1/मिरर 1। ये डिस्टेंस कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। चलो ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, ये डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है, तो पीछे जाओ 8 सेंटीमीटर। तो यहां पे बनेगी इमेज 1, फर्स्ट इमेज पहले बनाएंगे, फर्स्ट इमेज बाय द मिरर 2 यहां तक देखो आपको क्लियर हो रहा है। हम्म? तो स्टेप 1 होती है इमेज 1। ओके, अब ये जो इमेज 1 है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगी। ये टोटल डिस्टेंस कितना है देखो, 8 + 2 + 2, 8 + 2 + 2, ये हो गया 12। तो 12 आगे तो 12 पीछे, तो ये हो जाएगी इमेज 2/मिरर 2। इमेज 2/मिरर 2। और ये टोटल डिस्टेंस अभी अभी हमने बोला कितना है, 12। 8 + 2 + 2, 12, तो 12 पीछे। ये हो गई सेकेंड इमेज। अब ये मिरर भी तो सेकेंड इमेज बनाएगा। ये जो फर्स्ट इमेज है, ये काम करेगी एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर 1। तो फर्स्ट इमेज विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट एंड ये जो मिरर है ये अपनी सेकेंड इमेज बनाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना है देखो, तो ये डिस्टेंस है 8 + 8 + 2, तो ये है 18। 8 + 2 है 18, तो एग्जैक्टली 18 सेंटीमीटर पीछे जाना पड़ेगा। ये होगी इमेज 2/द मिरर 1। इमेज 2/द मिरर 1, ये हो गई सेकेंड इमेज। पहले हमने बनाई फर्स्ट इमेज। ये जो फर्स्ट इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगी, सेकेंड इमेज बनेगी। ये जो फर्स्ट इमेज है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगी और सेकेंड इमेज बनेगी। कितना आया था ये डिस्टेंस, 8 + 8 + 2,
मतलब 18, तो ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ओके, अब देखते हैं पूछा क्या है। पूछा ये है, डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड इमेज फॉर्म इन M1, सेकेंड इमेज इन M1 एंड फर्स्ट इमेज इन M2, फर्स्ट इमेज इन M2। तो इन दोनों का सेपरेशन पूछा है। ये देखो 21 कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे, एंड 12 कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे। तो इन दोनों में सेपरेशन कितना है ये निकालना है, इन दोनों में सेपरेशन कितना है ये निकालना है। तो ये हो गया 18, ये हो गया 2 + 8 मतलब 10, और ये हो गया 8। देखो 18 + 10, 28 + 8, 36। क्या है आंसर? 36। ठीक है, ऐसे आपको करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर थर्ड इमेज वो भी बनेगी, फोर्थ इमेज वो भी बनेगी, फिफ्थ इमेज वो भी बनेगी, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी? इन्फिनाइट बनेंगी। क्यों? क्योंकि इन दो मिरर्स में एंगल कितना है, मिरर इंक्लाइंड होते हैं तो उनके बीच में एंगल हम कितना लेते हैं? थीटा। लेकिन मिरर एक दूसरे को पैरेलल है, तो पैरेलल मिरर्स के बीच में एंगल कितना होगा? 0। तो ये 360/थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? तो ये इंफिनिटी होगा। तो अगर 360/थीटा इंफिनिटी आ रहा है तो नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट आएंगे। मतलब अगर दो प्लेन मिरर्स एक दूसरे को पैरेलल है, उनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एक दूसरे के साथ 0 है, तो नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट बनेंगे। नेक्स्ट देखो, एग्जांपल 10। द पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन टू प्लेन मिरर्स एट डिस्टेंस a अपार्ट। ओके, क्या दिया है क्वेश्चन में? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन टू प्लेन मिरर्स केप्ट एट डिस्टेंस a अपार्ट। ओके, यहाँ पे निकालता हूँ, ये शायद इमेजेस भी बनानी पड़ेंगी ना। तो ये है दो प्लेन मिरर्स और इनके बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा है। मिरर्स का सेपरेशन देके रखा है उन लोगों ने ए, मिडवे बोला है तो डिस्टेंस होगा a/2 a/2। ओके, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन टू प्लेन मिरर्स एट डिस्टेंस a अपार्ट, टू प्लेन मिरर्स एट डिस्टेंस a अपार्ट, और उनके मिडवे, मिडवे मतलब ये डिस्टेंस होगा a/2 और ये कितना होगा? a/2। ओके, द प्लेन मिरर फॉर्म्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। सही है, क्योंकि मिरर्स, प्लेन मिरर्स अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट बनेंगे ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। सही है। द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट टू इमेजेस फ्रॉम बिहाइंड एनी मिरर इज, हाँ, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट टू इमेजेस बिहाइंड एनी वन मिरर। ओके, तो इसको बोलेंगे मिरर वन, इसको बोलेंगे मिरर टू। चलो पहले बनाएंगे इमेज वन, इमेज वन। तो ये है ऑब्जेक्ट, तो ये डिस्टेंस है a/2 एग्जैक्टली बिहाइंड, कितना डिस्टेंस? a/2 बनेगी इमेज वन। ये इसको कहेंगे इमेज वन बाय मिरर वन, इमेज वन बाय मिरर वन। ओके, तो आप बनाएंगे इमेज वन बाय द सेकेंड मिरर। ये डिस्टेंस a/2 है, यहाँ पे बनेगी आपकी इमेज वन बाय मिरर टू, इमेज वन बाय मिरर। अब ये जो इमेज वन होती है ये एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगी और फिर बनेगी इमेज टू, इमेज टू। तो ये है इमेज वन, ये इमेज वन काम करेगी एज अ ऑब्जेक्ट। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है देखो, a/2 प्लस a/2 प्लस a। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया 3a/2। कितना हो गया? 3a/2। एग्जैक्टली पीछे जाओ, 3a/2, यहां से एग्जैक्टली पीछे जाना पड़ेगा, 3a/2, और यहां पे बनेगी इमेज टू बाय मिरर वन, इमेज टू बाय मिरर वन। ठीक है, ये इमेज टू हो गई। अब यहाँ पे इमेज टू बनानी है, यहाँ पे जो इमेज टू बनेगी उसके लिए इमेज वन एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी। तो ये डिस्टेंस कितना है देखो, a/2 a/2 a/2, मतलब ये डिस्टेंस है 3a/2। तो एग्जैक्टली 3a/2 बिहाइंड, एग्जैक्टली 3a/2 बिहाइंड जाना पड़ेगा और आपको यहाँ पे मिलेगी
इमेज टू क्या मिलेगी, इमेज टू बाय मिरर टू। क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट टू इमेजेस फॉर्म्ड बाय एनी वन। पहले दो इमेजेस, इसके आगे भी इमेजेस बनेंगे, इसके आगे भी इमेजेस बनेंगे, लेकिन हमें फर्स्ट टू इमेजेस मतलब ये इमेज और ये इमेज, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछा है। सिंपल है, ये टोटल है 3a/2 और ये है a/2, तो ये 3a/2 माइनस a/2 कितना बचा, a। तो ऑप्शन बन रहा है ए, वैल्यू है स्मॉल ए, डिस्टेंस है स्मॉल। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल 11। Find number of images formed when the mirrors are perpendicular to each other. How many images are formed when mirrors are perpendicular to each other? ओके, तो एग्जैक्टली काउंट करने की जरूरत नहीं है। एंगल बिटवीन दी टू मिरर्स कितना है, 90 डिग्री। पहले निकालो 360/थीटा की वैल्यू। 360/थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, इवन आ रही है, ऑड आ रही है, या नॉन इंटीजर आ रही है। अगर इवन आएगी तो आंसर होगा 360/θ-1। और आ रही है तो चेक करना पड़ेगा अगर वो एंगल बाइसेक्टर पे है या नॉट ऑन एंगल बाइसेक्टर है। अगर वो एंगल बाइसेक्टर पे है तो फॉर्मूला होगा 360/θ-1। नॉट ऑन एंगल बाइसेक्टर है तो फॉर्मूला होगा 360/θ। और अगर नॉन इंटीजर है तो आपको नंबर ऑफ इमेजेस खुद से काउंट करनी पड़ेगी। जनरली ये केस होगी नहीं, बहुत टाइम लगेगा, तो ये वाला टाइप आप एग्जाम में सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करो इन केस अगर ये क्वेश्चन आता है तो। चलो, ये 360/θ अभी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 आ रहा है मतलब इवन आ रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी 360/90 - 1, तो ये हो जाएगा 4 - 1 मतलब 3। यहाँ पे आंसर दिया है 3 इमेजेस विल बी फॉर्म। ठीक है, कैसे चेक करते हैं उनकी एंगुलर पोजिशंस। देखो, ये कितना डिस्टेंस है, x, तो एग्जैक्टली x डिस्टेंस पीछे क्या बनेगी, इमेज 1 बाय मिरर 1। तो इमेज 1 बन गई। अब इमेज 1 बनानी पड़ेगी सेकेंड के लिए, इमेज 1 बनाना पड़ेगा पहले। पहले तो इमेज 1 बनाना पड़ेगा। तो देखो, एग्जैक्टली y डिस्टेंस बिहाइंड, एग्जैक्टली ये डिस्टेंस x होगा, एग्जैक्टली y डिस्टेंस बिहाइंड क्या बनेगी, इमेज 1 बनेगी। इमेज 1 बनेगी बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ मिरर 2। तो ये हो गई इमेज 1। अब क्या करना है हम, अब हमें इमेज 2 बनानी है। क्या बनानी है हमें, इमेज 2 बनानी है। तो कैसे बनाएंगे इमेज 2। ये जो इमेज 1 है, ध्यान से देखो, इस मिरर को हम एक्सटेंड करेंगे ऐसे, इसको भूल जाओ। हाँ, ये जो इमेज 1 है ये एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी सेकेंड मिरर के लिए। तो इस मिरर को हमने एक्सटेंड कर दिया। कितना है ये डिस्टेंस, y। तो एग्जैक्टली y डिस्टेंस बिहाइंड क्या बनेगी, सेकेंड इमेज बाय सेकेंड मिरर, सेकेंड इमेज बाय सेकेंड मिरर। तो ये डिस्टेंस होगा y, ये डिस्टेंस होगा y। अब देखो आगे, सेकेंड इमेज बनानी है बाय द फर्स्ट मिरर। तो ये इमेज 1 बना था। अब इमेज 2 बनाना है। एक इमेज 2 तो हमने बना दिया, अब सेकेंड वाला इमेज 2 हमें बनाना है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेज है, फर्स्ट इमेज, ये काम करेगी एज ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर नंबर 1। तो इस मिरर को एक्सटेंड करेंगे हम, मिरर नंबर 1 को एक्सटेंड करेंगे। ये डिस्टेंस कितना है, x। तो एग्जैक्टली x डिस्टेंस बिहाइंड आपको जाना पड़ेगा। और उसी पॉइंट पे आपको मिल रही है इमेज 2। क्या मिल रही है, इमेज 2 बाय मिरर नंबर 1, इमेज 2 बाय द मिरर नंबर 1। अब ध्यान से देखो, ये हो गई सेकेंड इमेज। ये है फर्स्ट इमेज। ये है सेकेंड इमेज। अब हम ट्राई करेंगे थर्ड इमेज बनाने का ट्राई करेंगे। अब ये जो है ये काम करेगा एज अ ऑब्जेक्ट
फॉर मिरर वन, एज अ ऑब्जेक्ट फॉर मिरर वन, तो इसकी इमेज बनेगी यहां पे, ओवरलैप हो गई, छोड़ दो। अब यही काम करेगा एज अ ऑब्जेक्ट फॉर मिरर टू, तो इसकी इमेज फिर से बनेगी यहां पे, तो ये भी ओवरलैप हो गई, ये भी ओवरलैप हो गई। अब ये जो इमेजेस है, इनकी इमेजेस फिर से यहां पे बनेगी, और इनकी इमेजेस फिर से यहां पे बनेगी, तो ये दोनों की इमेज यहाँ पे बनेगी, और इसकी इमेज यहाँ पे, इसकी इमेज यहाँ पे, तो इमेजेस का ओवरलैपिंग हो जाना, ओवरलैपिंग शुरू हो जाएगा, इमेजेस का ओवरलैपिंग होना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद आगे इमेजेस नहीं बनेंगी। ठीक है, तो देखो, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी, एक, दो, तीन। ठीक है, ऐसे काउंट भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो 360 by थीटा का आपको यूज करना है। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कर्व सरफेस। ओके, ये पॉइंट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। फिलहाल के लिए इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा, नंबर ऑफ इमेजेस बाय टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स। ओके, तो ये बेसिक लॉजिक है, यहां से आप नंबर ऑफ इमेजेस खुद भी काउंट कर सकते हो, या फिर ये ट्रिक जो दी है मैंने वो भी यूज कर सकते हो। अगर मिरर्स एक दूसरे को पैरेलल है तो नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट बनेगी। ओके, ये भी ध्यान में रखो, और ये दो तीन क्वेश्चन हमने आज के लेक्चर में सॉल्व किए। ठीक है, रुकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कर्व सरफेस। ओके, और इसमें हम सीखेंगे कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब तक हमने जो सीखा था वो था प्लेन मिरर। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चलो बाय।